हेलो, हाय फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने 10th, 11th और 12th तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वह चैप्टर को क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आज से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। ये चैप्टर आपको स्टार्ट होगा आज से। तो हम आप सबको पता है कि हमारा मेन मोटो होता है कि एक एक लाइन को एनसीईआरटी का पढ़ना और फिर उसको क्या करना, समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अपना, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही तो पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। What could be the effect of the electric current? What could be other effect of the electric current? इलेक्ट्रिक करंट का अदर इफेक्ट क्या होता है? तो हमने कौन सा इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, उसका अदर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। We know that the electric current carrying wire behave like a magnet. We know, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग जो वायर होता है वो मैग्नेट के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एंड फोर्स इट। तो एक परफॉर्मेंस है। तो इसमें कह रहा है कि टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। अब एक हम कॉपर वायर लेंगे, उसको एक्स और वाई के बीच में क्या कर दिया, हमने प्लेस कर दिया। एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया और एक कॉपर वायर जो है वो अटैच कर दिया एक्स वाई के बीच में। प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर द कॉपर वायर। ये जो हमारा एक्स वाई जो कॉपर वायर है, एक्स वाई क्या है, कॉपर वायर है, इसके नजदीक में हम एक स्मॉल क्या है, कंपास को हम लोग क्या किए, लाए। A small compass near the copper wire pass the current through the circuit। जब हम इस सर्किट से क्या करेंगे, करंट का फ्लो कराएंगे। pass the current through the circuit observe that the change in the position of the needle। तो ये नीडल जो है हमारा, ये नीडल जो है, ये नीडल जो है हमारा, ये नीडल जो है, इसका पोजीशन जो है हम देखेंगे, कभी यहाँ है, कभी नीडल का पोजीशन यहाँ आ जा रहा है। तो नीडल का पोजीशन चेंज हो रहा है, चेंज द पोजीशन ऑफ द नीडल। अब नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं तो कंपास जो है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, कंपास डिफ्लेक्ट। अब देखिए आगे, ज्यादा नीचे हो गया थोड़ा सा। तो हाँ, चलिए अब देखते हैं आगे कि वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। हम देखते हैं कि नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्टेड होता है। व्हाट डज इट मीन, इसका कारण क्या है, क्यों नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों वो जो कंपास नीडल है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग मेटालिक वायर के पास रखे थे तो डिफ्लेक्ट हुआ, क्यों। इट्स मीन दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि वो कंपास नीडल जो है वो मैग्नेट जो है, करंट कैरिंग वायर भी जो है वो मैग्नेट है, कंपास नीडल तो मैग्नेट है ही। तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी इट मीन्स that the current, the electric current through which the copper wire has produced a magnetic effect। the current अगर उससे पास हो रहा है कॉपर वायर से तो उसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। Thus we may say that the electricity and magnetism are linked to each other। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि अगर
किसी करंट कैरिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, किसी करंट कैरिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट? तो इसके रिवर्स भी हो सकता है ना, जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो रिवर्स पॉसिबिलिटी हो कर रहा है कि मूविंग द मैग्नेट, मैग्नेट को जब मूव करेंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डेवलप हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रहा था तो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता था ना, वैसे ही अगर मैग्नेट मूव हो तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप हो। ये रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट का। In this chapter we study the magnetic field and such electromagnetic effect. इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो डेवलप होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। We shall also study about इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एंड इलेक्ट्रोमोटर के भी बारे में, इन्वॉल्व इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and electric generator which move electric effect of moving magnet। तो हम क्या पढ़ेंगे कि we study about इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर which involve the magnetic effect of electric current। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसमें हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो याद रखना पड़ेगा कि मोटर जो होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। मोटर में क्या होता है, मैग्नेटिक, एम से मोटर तो एम से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जी से जनरेटर तो जी होता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के बारे में लिखा हुआ है साइंटिस्ट का, तो वो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हम चलते हैं फिर। अब चलिए देखते हैं कि वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट ऑफ द इफेक्ट दैट ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉड नियर ए बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट के नियर एक कंपास नीडल को लाएंगे तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ए कंपास नीडल इज इनफैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है, यानी कंपास नीडल इनफैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। क्या है, स्मॉल बार मैग्नेट है। द एंड ऑफ द कंपास नीडल इज पॉइंटेड अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसका दोनों सिरा, एक नॉर्थ में और एक साउथ में होता है। द एंड पोजिशनिंग टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल, और अदर एंड जो साउथ में रहता है सीकिंग साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। तो हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है, हमारा मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल हो गया, इसका एक किनारा नॉर्थ की तरफ होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोल लेंगे, और एक किनारा जो होगा साउथ की तरफ होगा तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, साउथ पोल बोल लेंगे। थ्रू द वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट like pole repel while unlike pole of the magnet attract each other। बहुत सारे एक्टिविटी से हमको पता चला कि like pole यानी नॉर्थ पोल होगा। तो याद रखना है कि like pole जो होता है which like pole रिपेल करते हैं, और unlike pole क्या होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी नॉर्थ पोल से को रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे चार्ज में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें कह रहा है आगे कि द आयरन फाइलिंग अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे चारों तरफ आयरन का फाइलिंग है, फाइलिंग नियर आयरन फाइलिंग एज शोन इन द फिगर। व्हाई डू द आयरन फाइलिंग अरेंज इन सच पैटर्न। इसी पैटर्न में एक मैग्नेट है, उसके चारों ओर आयरन के टुकड़े मतलब छोटे छोटे कण है, तो वो इसी तरह क्यों अरेंज है। व्हाट डज द पैटर्न डिमोन्स्ट्रेट। व्हाई द आयरन फाइलिंग अरेंज इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में क्यों अरेंज है। व्हाट डज द पैटर्न डिमोन्स्ट्रेट। यह पैटर्न क्या दिखाता है। द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन सराउंडेड इट। तो मैग्नेट जो है एक्सर्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने रीजन, जो उसके रीजन में जितना चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उतना पे वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। देयरफॉर द आयरन फीलिंग एक्सप्रेसेस ए फोर्स एंड द फोर्स दस एक्सर्ट मेक आयरन फीलिंग टू अरेंज द पैटर्न। इस पैटर्न में इसलिए रहता है आयरन फीलिंग क्योंकि इस पे फोर्स क्या रहता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है, फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है। This region surrounded a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to be magnetic field. A region surrounded by the magnet. Magnet द्वारा एक region surrounded by the magnet in which force of the magnet can be detected. जिस region में एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें हम लोग फोर्स को डिटेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया कि अगर किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो सारा सराउंडिंग क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। The line along with the iron filing align themselves is represent the magnetic line. तो ये सब जो है जिस तरह वो अरेंज है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन। तो the lines along which the iron filing align themselves, खुद ब खुद जो अरेंज है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक लाइंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक लाइंस बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए मैग्नेटिक लाइंस बोलेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि आर देयर अदर वे फॉर ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। क्या बार मैग्नेट में कोई अलग तरीका से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ला सकते हैं। यस, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइन आप खुद से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कंपास नीडल के थ्रू हम मैग्नेटिक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक बात देख लेते हैं। तो हमको मैग्नेटिक लाइन जो वैसे ड्रॉ हुआ था आयरन फाइलिंग के थ्रू, अब हम मैग्नेटिक लाइन खुद से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेक ए स्मॉल कंपास एंड ए बार मैग्नेट। एक हमको बार मैग्नेट लेना है और एक क्या लेना है, कंपास लेना है। प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड यूजिंग सम एडेसिव पेपर रख के उसको क्या कर देंगे, उस मैग्नेटिक बार को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हाउ डज द इट बिहेव, द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल of the magnet and the north pole of the compass is directed away from the south pole magnet. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ और साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ क्या होगा, डिडक्ट होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ, कि मेक द पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द नीडल। मेक द पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द नीडल
Now move the needle in new position and such that the south pole occupy the position previously occupied by a north pole. In this way, proceed step by step. You reach the south pole of the magnet to the as shown in figure. तो नॉर्थ पोल से वैसे ही हम क्या चले जाएंगे, साउथ पोल पर चले जाएंगे. तो ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है. तो ऐसे रिपीट करेंगे ना तो हमारा मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन जो है वो ऐसे आएगा. यहाँ से स्टार्ट होके फिर इसमें साउथ से निकलेगा और नॉर्थ पे क्या होगा, तो आपको इधर से आपको खत्म, मतलब एक लूप टाइप का बन रहा. क्या हो रहा है, लूप टाइप का बन रहा है, लूप टाइप का बन रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है. तो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्या होंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगे, यानी खत्म होंगे. तो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, यानी खत्म हो जाएंगे. ठीक है. तो ये लूप टाइप का होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है. तो ये रिपीट करके आप एक्टिविटी से बना सकते. अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं. चलिए अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसके पास बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होता है. मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है. एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट. The direction of the magnetic field taken by to the direction at is the north pole of the compass needle moving inside it. तो north pole compass needle का north pole जिसके तरफ जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा. कंपास needle जो होगा उसका नॉर्थ पोल मैग्नेट के जिस साइड जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा. Therefore it taken by the convention that the field line emerges from north pole. तो मैंने पहले ही बताया हम लोग that field line जो होता है emerges from north pole, यानी north pole से निकलेगा and merges to the south pole, और south pole में क्या होगा, खत्म होगा. तो हमेशा magnetic field line emerges from north pole and terminates from south pole. Note The arrow marked in the field line figure दिखाया था मैंने, बताया भी था कि नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, निकल रहा है और साउथ पोल पर एरो का एंड हो रहा है. Inside the magnet, the direction of the field line is from south pole to its north pole. Thus the magnetic field line form a closed curve. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है, एक क्लोज कर्व बनाता है. क्या बनाता है, एक क्लोज कर्व, यानी बंद कर्व बनाता है. The relative strength, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट. The relative strength, जितना भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field line. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होगा उतना हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ही दूरी पे होगा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा. यानी द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन पोल टू अनदर पोल ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन आर क्राउडेड. अगर फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर होगा. नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे. इफ दे डिड, अगर ऐसा होता है, इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा हुआ कि दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस की, मान लीजिए एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रहा है
और एक मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस किए, तो हमारा जो नीडल है, कंपास नीडल है, कंपास नीडल का डायरेक्शन तो दो होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दो तरफ जा रहा है, तो दो होना चाहिए, लेकिन एक ही नीडल है तो डायरेक्शन तो एक ही दे सकता है ना। तो अगर एक डायरेक्शन दे रहा है यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाए, ये कभी पॉसिबल है नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। In activity 13.1 we have seen that the electric current through a metallic conductor produce a magnetic field around it। मतलब हमने पहले पढ़ चुका था कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी मेटालिक कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा मेटालिक कंडक्टर है, इसके थ्रू अगर हम आई को करंट ले जा रहे हैं आई, तो इससे क्या होगा, इसके चारों तरफ जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेट टू रिपीट द एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग वे। अब हमको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं। देखिए एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 या 3 सेल 1.5 वोल्ट एंड ए प्लग की। 2 या 3 सेल ले लिए, एक कॉपर वायर ले लिए, एक कॉपर वायर ले लिए और एक स्विच ले लिए, दोनों को लगा दिए। प्लेस द स्ट्रेट वायर इन पैरेलल ओवर ये कंपास नीडल। कंपास नीडल जो है इसके बीच में पैरेलल है, इसको क्या चाहिए, लगा दिया हमने। Observe the direction of the deflection of the north pole of the needle. If the current flow from the north to south as shown in figure, the north pole of the compass needle would move toward the east. North pole of the compass needle is moved toward the east. क्या होता है कि if the current flow north to south, अगर करंट को हम नॉर्थ टू साउथ फ्लो कराते हैं तो कंपास नीडल जो होगा, नीडल वुड मूव टुवर्ड ईस्ट। तो कंपास नीडल हमारा किधर होगा, ईस्ट की तरफ क्या होगा, मूव होगा। Replace the cell connection as shown in figure 13.2. This result the change in direction of the current। अगर करंट का डायरेक्शन इधर से कर रहे थे, नॉर्थ टू क्या कर रहे थे, साउथ कर रहे थे, अगर हम साउथ टू नॉर्थ करंट का डायरेक्शन कर देंगे, this would south to north. Observe that the change in deflection of the needle, you see that the now needle is in opposite direction toward the west. It means that the direction of the magnetic field produced by electric current is also reversed. And it's mean that mean ये है कि the direction of the magnetic field produced by electric current is also reversed. The direction of magnetic field जो होगा in electric current is also reversed. अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट through a straight conductor, magnetic field due to a current through a straight conductor, straight conductor के through जो current जा रहा है। We determine the pattern of magnetic field generated by a current through a conductor। अगर एक कंडक्टर से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो कैसे होगा। Does the pattern depend upon the shape of the conductor? क्या पैटर्न जो होगा वो शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा,
Does the pattern depend upon the shape of conductor? We shall investigate with the activity. ये सब एक्टिविटी से इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। We shall first consider the pattern of the magnetic field. तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है ये एक्टिविटी देखिए। इस एक्टिविटी में है क्या कि ये स्विच है और ये कंडक्टर है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, और ये क्या है, नीडल है, कंपास नीडल है। ये क्या है, कंपास नीडल है। इसमें लिखा भी है, आपको क्या लिखा है, ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ये क्या है हमारा, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और ये जो है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या है, सर्कुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। द ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर का जो है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। एंड द एरो ऑफ द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। एरो जो है वो हमारा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। एंड ए क्लोज अप द पैटर्न ऑब्टेन, और एक क्लोज अप पैटर्न होगा, और जो एरो जो होगा वो उसका क्या देगा, डायरेक्शन देगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ये करंट कैरिंग वायर, तो ये करंट कैरिंग वायर हो गया, इसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, और ये एरो जो है वो इसका क्या दे रहा है, डायरेक्शन देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्टिविटी में यही था। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में राइट हैंड थंब रूल से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो हमारे चैनल कंसेप्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, ताकि हमें और प्रेरणा मिले और हम और भी आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित हो सके और भी वीडियो डालें। 3 चैप्टर हो चुके हैं, तीनों के प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। आप अगर प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस चैप्टर को देख लें और फिर इस चैप्टर को आए, क्योंकि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।